पुलिस कमिश्नर? देखिए, मेरी बात पुलिस कमिश्नर साहब से ये हुई है कि आप निर्दोष लोग को नहीं पकड़ेंगे। अगर कोई भी निर्दोष पकड़ा जाएगा तो सबसे पहले गिरफ्तारी मैं खुद दूंगा अपनी, और जो दोषी हो किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी का, आप बेशक उस पर कार्रवाई करिए। और मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो वहाँ पे आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मैंने पुलिस का साथ दिया हम विधायकों ने कि माहौल को समझिए, और माहौल को समझने के बाद आप वसूली पे रोक लगाइए। जो अज्ञात लोगों की सूची पुलिस ने जारी करी, यानी लिखा है कि मुझे 200-300 अज्ञात है उसमें, जो क्षेत्र के हो सकता है बदनाम लोग हों, उनको अब पुलिस के मुखबर डरा के वसूली कर रहे हैं। वो भी शिकायत हमने करी है कि इस पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये लोगों पे भी लगाम लगाई जाए। और वो लोग जो फोटो में नहीं हैं और पुलिस के मुखबरों के द्वारा जिनका नाम दिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आपने बात और विधायक जी आपने कहा था कि कमिश्नरेट जो है फेलुअर दिखाई दिया इस पूरे मामले में जी, पुलिस पूरी तरह से फेल दिखाई दी है, ऐसा आप शुरू से कह रहे हैं। मैंने अभी भी इनसे बात भी कही कि घर में आग लग गई घर के चिरागों से, और खबरदार नहीं रहे घर के मकानदार, कि ये फेलियर हुआ है। ये आगाज बहुत दिनों से चला। माना कि उस दिन देश के राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर महोदय और उत्तर प्रदेश के सीएम साहब मौजूद थे, पर कहीं ना कहीं पुलिस इतनी लापरवाही थी कि उन्होंने इस घटना को इतना बड़ा अंजाम दे दिया। आज पूरे विश्व में कानपुर की चर्चा हो रही है। कोई अच्छा काम नहीं है, इसके लिए मुझे फख्र नहीं महसूस कर, ये शर्मिंदा है हम सब के लिए, और आप सब भी कानपुर के वासी हैं। नहीं, देखिए, मैं अपनी बात कह दूं, मैं किसी भी संगठन या किसी भी अपराधी के साथ नहीं हूं। जो भी अपराधी है वो किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और पूरी करिए। मैं आपके पीछे खड़ा होकर आपकी पीठ थपथपाऊंगा। यदि किसी सुन लीजिए, 2022 का चुनाव उन्होंने खुल के कांग्रेस के उम्मीदवार को लड़ाया। उसके बाद, और ऐसे तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं, क्यों आपके फ़ोन काँप रहे हैं कि उन्होंने बधाई दी योगी जी को मुख्यमंत्री बनने में, उन्होंने इससे पहले कमिश्नर साहब को बधाई दी मंत्री बनने में, राकेश सचान को बधाई दी, ये भी तो चलाइए। ये क्यों नहीं चला रहे हैं? छवि को धूमिल करने का हयात तो वो तो वही राजपूत है जिसकी सत्ता उसके पूत, ये किसी के नहीं है जी। मेरी छवि, और सुन ले, जैसे जो कहा जा रहा है एडमिन की बात हो रही है, तो मैं 1200 ग्रुप में हूँ, कोई भी मुझे एडमिन बना सकता है। आप सब भी 100-200 ग्रुप में होंगे, कोई 500 ग्रुप में होगा। किसको कौन एडमिन बना देता है, कौन देता है? विधायक जी, जो मीडिया से क्या पहुंच रहा है मामला, जो विधायक से क्या पूछ रहे हो, रुको तो। देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कमिश्नर। देखिए, पुलिस की कार्रवाई सेटिस्फैक्ट्री होती तो हम लोगों ने अपोजिशन के जितने विधायक थे 4-5 दिन स्पेस इसलिए दिया कि शहर का माहौल सद्भावनापूर्ण भाईचारे के साथ जो पुरानी चीज़ें उसको बहाल हो जाएं। हम लोग पे यह आरोप ना लगे कि अपोजिशन के विधायक हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। हम लोगों के पास जब तमाम ऐसे कंप्लेंट्स आई जिसमें तमाम लोग बेगुनाह जेल जा रहे हैं, तमाम ऐसे लोग जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं, हम उन सारी चीज़ों को लेकर आज उनके ज्ञापन के रूप में आके दिया और विद एविडेंस दिया कि इन लोगों के CDR उस समय के ये कहाँ थे लोकेट कर रहे हैं। इसको आप चेक करके उनको जेल से जो कार्रवाई करके उसको बिना जमानत के छुड़वाई है। हम लोग ने जुडिशरी इंक्वायरी की मांग रखी है अंडर द सुपरविजन ऑफ सिटिंग जस्टिस। हम लोगों ने कहा है कि एक जुडिशरी कमेटी बनाकर जस्टिस से जो मॉनिटरिंग करे एक जांच टीम गठित करी जाए। ऐसे एविडेंस दिए हैं आपने? अगर यहाँ से रिलीफ नहीं होगा तो निश्चित रूप में हम जो हमें विधानसभा में जो राइट्स मिले हैं उन राइट्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे भी रखेंगे। 301 नियम 51 नियम 56 किसी भी नियम में हम जाकर वहाँ पर यहाँ की सारी बात रख सकते हैं। कौन से ऐसे एविडेंस दिए हैं? हमने CDR दिया है, दिया है। जिस व्यक्ति को एक शारिक नाम का व्यक्ति है, 3 बजे रात को उसके घर से उठाया, फैतुलगंज में रहता है, 65 वर्षीय व्यक्ति है, वो कभी उधर गया ही नहीं इधर 3-4 दिनों के अंदर, उसको उठा के जेल में भेज दिया ये बता के कि तुमने व्हाट्सएप में कुछ उससे बात की है। बहरहाल उसको भी जेल में भेज दिया। तो उसके एविडेंस हमने इनको दिए हैं और कहा कि उसको एक और मामला सामने आया था जिसमें आपको ग्रुप एडमिन बताया गया। हम किसी में ग्रुप लेकिन आपने इस मुद्दे में क्या बात हुई, क्योंकि एक विधायक की छवि को धूमिल करने का भी। देखिए, हम किसी में ग्रुप एडमिन है भी नहीं, और हम लोगों को या आप जैसे जितने भी आप लोग डिग्निटरीज लोग हैं उनको कोई ना कोई अपने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेता है। जब तक उससे कोई रिएक्शन नहीं आता तो जुड़ा रहता है। हम लोग तो पढ़ते भी नहीं, 1,500-2 हज़ार ग्रुप है। आज जैसे ही मालूम हुआ हमने उससे लेफ्ट कर दिया। और विधायक जी ने एक मुद्दा ये भी उठाया कि जो
एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो इस पर ये तय हो गया है कि वीडियो का मूल्यांकन करके जस्टिफाइड कार्रवाई होगी। भाई हम लोग बात तो यही करनी थी, आखिर पुलिस के अधिकारी से क्या तुम्ही ने दर्द दिया और तुम ही दवा देना। अगर घटना है तो पुलिस की वजह से हुई और जो पकड़ रही है तो पुलिस पकड़ रही है। ये तय पाया गया कि जब तक कि ठोस एविडेंस नहीं होगा तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि जो वसूली की शिकायतें आ रही थी निचले स्तर पर, पकड़ लिया फिर पैसा लेके छोड़ दिया टाइप, और जो लोग जेल चले गए हैं लेकिन वो निर्दोष हैं, जिनके मजबूत सबूत है कि वो घटनास्थल के आसपास तक नहीं थे, तो ऐसे लोगों के ऊपर वो 169 की कार्रवाई करके उनको छोड़ा भी जाएगा। पता करने के बाद कोई नई गिरफ्तारी तब तक नहीं होगी जब तक कि उसके ठोस सबूत नहीं हो जाएंगे और घटना की क्वालिटेटिव जांच होकर के यदि दोष किसी का भी होगा, हम समझ रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहे हैं, दोष किसी का भी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई। आप लोगों ने कोई सबूत दिए हैं कि गलत निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा गया है? दिए हैं, उसमें अच्छाई है कि पहले जो एक दो लड़के ऐसे हैं जिनके सबूत हमने जेल जाने से पहले दे दिए, उनको उन्होंने छोड़ा है, तो इसलिए इससे भरोसा। और जो कुछ लड़के जेल चले गए, एक लड़का है वो बहन को लेने जा रहा था, मुंबई से आया, वो 10 तारीख को पेपर है, बहन उसकी फंस गई थी तो उसको लेने जा रहा था, तो उसके CDR है, उसके एविडेंसेस है, लोकेशन है, आप लोग बातचीत वो दिया है। एक अनस लड़का है, वो ज्वाइंट CP के पीछे खड़ा सारी पूरी उसमें उसके वीडियोस हैं, और उसको आखिरी में कहा तुम जाओ, और उसको जाके दौड़ा के उसको पकड़ लिया, तो उसके एविडेंसेस हैं, वीडियोस हैं। तो ऐसे एविडेंस अननोन दिए हैं कुछ लोगों के, और कुछ ऐसे जिनको पुलिस ने पैसा लेके छोड़ दिया। लंबी बातचीत में आप लोग संतुष्ट हैं क्या? लंबी बातचीत के बाद अच्छा क्या उपाय है देखो, इसके अलावा उपाय क्या है? हमने तो कहा ना तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही से दवा चाहिए ना, तो